बात का आगाज उस मुल्क का नाम लेकर करना चाहता हूं जिसका नाम लेने से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म डरते हैं और कांपते हैं। उस मुल्क का नाम चाइना। और इस चीन ने 45 साल के बाद भारत और चीन की सरहद पर हमारे 20 सिपाहियों को मार दिया और उनकी मौत, उनकी शहादत रायगा जाने दे रही हुकूमत। जिस मुकाम पर इनको मारा गया था उस मुकाम पर आज भारत की फौज PP4 PP8 तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। आज अरुणाचल प्रदेश में चीन, भारत के LAC में चीन ने गांव को बसा दिया। ये सरकार चीन से लफ्जी तौर पर इस बात का एहतजाज करने की ताकत नहीं रख सकती कि आपने भारत के LAC के अंदर एक गांव को बना दिया। नकुला सिकम में चीन घुस रहा है। आखिर क्या डर है उस हुकूमत को और खास तौर से वजीर आजम को कि वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। अफसोस तो इस बात का होता है सर कि जिस जगह पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने टिकरी पर बना दिया। जिस जगह पर हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने सिंगूर में बना दिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी हमने गाजीपुर पर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। मैं सदर जमहूरिया के खुतबे के मोशन के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं अपनी बात का आगाज उस मुल्क का नाम लेकर करना चाहता हूं जिसका नाम लेने से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म डरते हैं और कांपते हैं। उस मुल्क का नाम चाइना है। और इस चीन ने 45 साल के बाद भारत और चीन की सरहद पर हमारे 20 सिपाहियों को मार दिया और उनकी मौत, उनकी शहादत रायगा जाने दे रही हुकूमत। जिस मुकाम पर इनको मारा गया था उस मुकाम पर आज भारत की फौज PP4 PP8 तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। आज अरुणाचल प्रदेश में चीन, भारत के LAC में चीन ने गांव को बसा दिया। ये सरकार चीन से लफ्जी तौर पर इस बात का एहतजाज करने की ताकत नहीं रख सकती कि आपने भारत के LAC के अंदर एक गांव को बना दिया। नकुला सिकम में चीन घुस रहा है। आखिर क्या डर है उस हुकूमत को और खास तौर से वजीर आजम को कि वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। भाई मुल्क की सालिमियत का मसला है। मुल्क की जमीन पर चीन कब्जा करते जा रहा है और भारत के वजीर आजम चीन का नाम नहीं लेते। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वजीर आजम अपना रिप्लाई देंगे तो वो हिम्मत दिखाएंगे और चीन का नाम लेकर कहेंगे कि चीन यहां पर इन जगहों पर घुसा हुआ है। सर, चीन आज भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वहां पर फौज को बढ़ा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब बर्फ पिघल जाएगी दोबारा चीन हमला करेगा भारत की फौज पर, तो आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? और सर, मैं ये तकरीर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं एक आंदोलन जीवी हूं। मैं एक आंदोलन जीवी हूं, मुझे उसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। अफसोस तो इस बात का होता है सर कि जिस जगह पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने टिकरी पर बना दिया। जिस जगह पर हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने सिंगूर में बना दिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी हमने गाजीपुर पर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है? सर, यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। सर, यहां पर मेरे को साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है। मैं साहिर लुधियानवी के साथ माजरत के साथ उस शेर में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात पर के साहिर लुधियानवी का शेर को थोड़ा तब्दील करके कि चीन पर करम, किसानों पर सितम, रहने दे थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। ये साहिर लुधियानवी ने कहा था। हाँ, आपसे पूछ के करेंगे क्या? आप तो टुट्टे शायर हैं, ना शायरी आती आपको, ना जौक है, ना कुछ है, बोले जाते हैं क्या क्या बोलते हैं आपको ही मालूम। बहरहाल सर, ये जो किसानों का कानून है इसमें क्या काला है? काला इसमें यह है कि इस हाउस को एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और वो कहां लिखा है संविधान में
एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में, और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे बड़ा काला है। और सर ये पूरा किसानों के एजिटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोकसभा की अजमत, इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसियत नहीं है। सरकार इस ऐवान से डरती नहीं है। सरकार किससे डरती है? जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं तो मोदी जी की नींद हराम हो जाती है। तो वही आप पैगाम दे रहे हैं कि लोग रोड पर निकले तो सरकार कहती है कि हम 1.5 साल तक कानून को मुलतवी कर देंगे। अरे आप कैसा बोलते? क्या इस ऐवान की तौहीन नहीं है? क्या आप यहां पर कानून अपनी ताकत की बुनियाद पर बनाते हैं और इस लोकसभा की अजमत को निस्तनाबूद कर देते हैं? तो ये बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं आप डरते हैं। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। सर तीसरी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी झूठ है। क्यों झूठ है? बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का केस आता है, जजमेंट आता है और केस में कहा जाता है कि किसी ने नहीं तोड़ा। अगर सरकार उस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती? अपील क्यों नहीं करती? एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को, आप हुकूमत में हैं, आप अपील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि बेटा काशी मथुरा में भी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपील नहीं करना चाहते बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को। क्या आप इंसाफ पसंद नहीं है? क्या आप मजलूम के साथ नहीं खड़े रहना चाहते? क्या आप जालिमों को जेल में नहीं भिजाना चाहते जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया? आपकी खामोशी इस बात का इकरार है कि आप तशद्दुद पसंद हैं। आप जबर के नाम पर आपके पास कानून की बालादस्ती का कोई रोल नहीं है। सर चौथा पॉइंट, आंदोलनजीवी पैरासाइट। सर जमहूरियत की बका के लिए, संविधान की बका के लिए आंदोलन करना जरूरी है। और वजीर आजम या कोई बरसर इख्तिदार जमात के लोग अगर आंदोलनजीवी पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से इस हुकूमत को कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस कहा, टर्माइट्स कहा। उसके बाद 20 मिलियन आप देखते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चेंबर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं? और सर आप सुन लीजिए। जी सर, थोड़ा बहुत क्या सर बोलते समय में। हाँ सर, जी सर आप आगे ना सर, आप प्रोटेक्शन है मुझे, अब तो कोई फिक्र की बात नहीं, और खुल के बोल सकते सर। आप आगे सर, स्पीकर आ गए सर, अब तो क्या है सर, आप हमारे लिए हैं। सर यहां पर आंदोलनजीवी, आंदोलन नहीं करना। अरे किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह वम की हयात, कश्मकश है इनकलाब। सर अब फॉरेन पॉलिसी पे आ जाइए। किसी इना मीना डीका ने ट्वीट किया, आपने परेशान हो गए। इना मीना डीका ने ट्वीट किया, आप खड़े हो गए। अरे कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? भारत के अतराफ में जितने पड़ोसी हैं, चीन हमला किया, कौन सा एक पड़ोसी है जो चीन के खिलाफ बोलता है? बताइए। कोई नहीं बोलता, मुंह नहीं खोलता। श्रीलंका में आप पोर्ट बना रहे हैं, किसके साथ? जापान के साथ। किसको काम मिल रहा था? आपके नूरे नजर को, आपके नूरे नजर को, आपके चहीते नूरे नजर को। श्रीलंका ने कहा हम भारत को नहीं बनाने देंगे टर्मिनल पोर्ट यहां पर। आप बताइए फॉरेन पॉलिसी। सर नेपाल का वजीर आजम कहता है कि भारत से ताल्लुकात उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक कि भारत नेपाल की जमीन वापस नहीं करता। कहां सो रहे हैं सर आप? पड़ोस में कोई हमारा दोस्त नहीं है। चीन बांग्लादेश से कोविड की बात करता है, अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर जा रहा है। क्या आपके पास कोई पॉलिसी है गनी हुकूमत को सपोर्ट करने की? आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा सर, एफडीआई का मतलब अब समझाता हूं मैं। एफडीआई का मतलब यह है कि 5 फरवरी को ब्रैड शर्मन जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास भारत के अमेरिका के सफीर गए, तो ब्रैड शर्मन ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार को इंटरनेट खोलना चाहिए, भारत सरकार को पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। कौन होता है ब्रैड शर्मन जो भारत को सिखाए? ये एफडीआई है। और भारत सरकार का डिप्लोमेट, एम्बेसडर बैठकर उनका लेक्चर सुनता है और उसके बाद क्या होता है? 3 दिन के बाद आप कश्मीर में इंटरनेट खोल देते हैं। ये आप एफडीआई कर रहे हैं।
हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बात कश्मीर की आई, कौन है इम्तियाज, कौन है अबरार, कौन है इब्रार? इनको शोपियान में एनकाउंटर पर मार दिया गया, प्रूव हो गया। और ब्रिगेडियर आरा सेक्टर का जिसने इनको टेररिस्ट कहकर मारा उसको अवार्ड देते हैं आप। सर, इन मरने वाले कश्मीरियों के लिए कौन रोएगा? क्या वजीर आजम रोएंगे? क्या वजीर आजम रोएंगे? क्या कोई रोएगा? अच्छा सर, एक और बात सर, एक और बात, हाँ एक और बात आई कि शादी के घर में गुस्सा होता है। अरे ये कौन सी शादी की बारात है कि 18 लाख करोड़ टैक्स मिलता है और 36 लाख करोड़ ये सरकार खर्चती है? क्या शादी कर रहे हैं आप? वाह वाह, माने वाकई में आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को सलाम कि 18 लाख करोड़ टैक्स में मिलते हैं, 36 लाख आप लोग शादी में खर्चते हैं। मुबारक हो आपको, बड़ी शानदार घर है ये शादी का। अच्छा सर, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, एक साल में 3 बड़े दंगे हो गए। एडवोकेट्स पुलिस, उसके बाद CAA का राइट हुए 50 से ज्यादा, उसमें लोग मारे गए। 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान जला दिया गया। 26 जनवरी, सर क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? 2 मिनट सर, क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? आपकी सरकार है, आपका होम मिनिस्टर, आप रोक नहीं पा रहे। आपकी कमजोरी और आपकी नादानी की वजह से, आप में दूरअंदेशी नहीं है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं। और फैजान के कातिल कौन है? क्यों नहीं पकड़ा फैजान के कातिल को आपने अब तक? जिन बच्चों को रोड पर मारा जा रहा था, जनगण मन बोला जा रहा था, एक तरफ तो अब तक नहीं पकड़े आप। अच्छा सर, आखिर में मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 11 में से 20 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग के सीमांचल मुस्लिम डोमिनेटेड है सर। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया है। सर, पूर्णिया का एयरपोर्ट, सिविल टर्मिनल का काम क्यों नहीं होता सर? अब आ जाइए सर माइनॉरिटीज पर। 3 स्कॉलरशिप स्कीम है, मैं पुकार रहा हूं, मुतालबा कर रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन करो। सरकार ने 2020-21 में 3 स्कॉलरशिप के लिए 2265 करोड़ का ऐलान किया। कितने पैसे आपने दिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 436 करोड़ रुपए। किसको झूठ बना रहे हैं आप? पढ़िए आप लोग। अच्छा सर, उसके बाद आप देखिए कि कितने लोगों को कितने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली। 42,36,000 माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली। और सबसे ज्यादा इलिटरेसी मुसलमानों की है, लेडीज की है। आप बोलते नहीं है। इसीलिए सर, मैं आखिर में आपके जरिए से हुकूमत से अपील कर रहा हूं कि आंदोलन होगा, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठेगी, संविधान को बचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम है, दिल्ली सल्तनत के बादशाह या जहांपनाह नहीं है। जिल्ले-इलाही का दौर खत्म हो चुका है, जहांपनाह का दौर खत्म हो चुका है। मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को बोला जाएगा। इसलिए शायर ने कहा था कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। बहुत बहुत शुक्रिया सर।